Now today, let's start with chapter number 6, computer viruses. In this chapter, we will study about computer viruses. Virus क्या कर सकता है, what virus can do, what virus cannot do, वो क्या नहीं कर सकता. Symptoms पढ़ेंगे computer virus के, types of computer virus, malware, ठीक है, antivirus software, protecting the computer. मतलब अगर आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह आ जाए तो आप कैसे उसको प्रोटेक्ट करो. Now, ये आपका को एग्जाम स्टार्ट है, आपको फाइंड आउट करने नेम्स ऑफ सम वायरस एंड राइट इन द स्पेस. यहाँ पे स्पेस दिया है, आप कोई भी वायरस का नाम लिखिए. नाउ कंप्यूटर वायरस, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके पास एबिलिटी तो होती है टू मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ. इसके पास क्या है? इसके पास एबिलिटी है, ये अपनी एक कॉपी बना सकता है एंड अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम और फाइल, और अपने आप को अटैच कर सकता है दूसरे प्रोग्राम या फाइल. It disturbs the normal operations of a computer. ये इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय करता है डाटा को, और ये कंप्यूटर एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट परमिशन और नॉलेज ऑफ द. ये नहीं है कि ये आपकी परमिशन लेगा, आपको इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होगी कि कभी आपके कंप्यूटर में चला गया. ठीक है, बिना परमिशन, बिना किसी नॉलेज के ही ये आपके कंप्यूटर में आ जाए. ठीक है, और आपकी फाइल्स वगैरह को सबको हार्म कर जाए. नाउ वायरस का मतलब क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. मतलब ये वायरस प्रोग्राम जो होते हैं, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग. कैसे होते हैं? दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग देयर रीच बाय इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल. ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? अपने रीच को एक्सपेंड कर रहे हैं. किससे? बाय इन्फेक्टिंग. ज्यादा से ज्यादा आपके फाइल्स को इन्फेक्ट कर. ठीक है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा. जिससे क्या है? स्पीड की लॉस हो रही है. दूसरा क्या हो रहा है? डाटा का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. नॉर्मली क्या होता है? ये एंटर करता है इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस, CD, या आपकी पेन ड्राइव हो गया, या किसी की आपने हार्ड ड्राइव लगा, इसमें वायरस है तो आपके कंप्यूटर में आ जाता है. ठीक है, एंड वायरस कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ कंप्यूटर. अगर आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, वहां से भी वायरस आ सकता है. ऐसा नहीं है वहां से नहीं आ सकता, वहां से भी वायरस आ सकता. कंप्यूटर वायरस क्या है? द प्रोग्राम. इट शुड बी कंफ्यूज विद द मेडिकल टर्म वायरस विच इज एन ऑर्गेनिज्म. देखो, कंप्यूटर वायरस तो एक प्रोग्राम है. अगर हम बात करें मेडिकल टर्म में, तो वायरस क्या है? वायरस एक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हाउएवर बोथ हैव सेम फीचर. देखो, दोनों का सेम ही फीचर है. दोनों क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. भाई फर्क क्या है? कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कर रहा है, और जो आपका ह्यूमन वाला वायरस है, मतलब जिसे हम ऑर्गेनिज्म वाला कहते हैं, मेडिकल टर्म में वो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है. ये इसका एक डिफरेंस है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट द बायोलॉजिकल वायरस कॉजेज फिजिकल हार्म टू द बॉडी, और ये हमारे सेल्स को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है. ठीक है, हार्म करता है. और जो कंप्यूटर वायरस है वो हार्म करता है डाटा और प्रोग्राम जो भी आपके कंप्यूटर में स्टोर. व्हाट अ वायरस कैन डू. अब वायरस क्या कर सकता है? अगर हम बात करें, देखो, अगर बाई चांस आपकी बॉडी में वायरस, कोरोना वायरस था, देखो उसने क्या करा था? ह्यूमन की बॉडी में, इसके पूरी बॉडी को क्या करा था? इन्फेक्ट करा, लोगों के लंग्स खराब कर दिए. तो ऐसे क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है? जितनी भी आपके कंप्यूटर में फाइल वगैरह होती है उनको इन्फेक्ट कर. इट कैन इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेस, इनको भी क्या करता है? इन्फेक्ट करता है. नेक्स्ट इज इट कैन इन्फेक्ट फाइल दैट आर अटैच टू ईमेल, मैसेज, और इनको कॉपी टू अ डिस्क, पेन ड्राइव. और यही तरीका है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है. इट स्लो डाउन अ कंप्यूटर सीरियसली, और ये क्या करता है? कंप्लीटली भी क्या होता है? स्टॉप हो जाता है. उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू. वो क्या नहीं कर सकता? देखो, इट कैन नॉट इन्फेक्ट फाइल विच इज रिटन ऑन अ प्रोटेक्टेड डिस्क लाइक CD-ROM. जो CD-ROM में जो होती है उनको नहीं कर सकता है. इट कैन नॉट इन्फेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, और ना ही ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट कर सकता, ना ही हार्डवेयर को, ना ही सॉफ्टवेयर. सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस. आपको सिम्टम्स है भाई, आपको कैसे पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया? ठीक है, कुछ चीज तो ऐसे सिम्टम्स होगी. अब हमें ही कोई जैसे हमें कोल्ड वगैरह हो जाता है तो हमें सिम्टम्स पता होता है, हमारी खांसी आती है, जुकाम आता है, तो ऐसे ही कंप्यूटर वायरस का है. तो कंप्यूटर वायरस के अगर हमें वायरस पता चलेगा तो उससे क्या होगा कि जो आपका कंप्यूटर है वो ज्यादा तेजी से चलेगा नहीं. ठीक है, जैसे पहले प्रोग्राम लोड करता था वैसे नहीं करेगा. ठीक है, a computer runs slower than usual and takes longer time to upload load program. Programs behave erratically और computer stop responding. और क्या होता है? frequently वो धीरे धीरे हैंग होने लग जाता है. कंप्यूटर restarts every few minutes.
भाई अभी रीस्टार्ट हुआ फिर थोड़ी देर बाद फिर रीस्टार्ट होने लगा, वो ऐसे करेगा. New files keep appearing on the system. File having strange names appear on the system. You are unable to access file or the content of files get deleted. ठीक है, you notice कि unusual और strange error message your PC is stored, ये सब आते रहते हैं. इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में क्या है, वायरस है. न्यू आइकन्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप और स्टोरेज, जो स्ट्रेंज ग्राफिक्स है वो डिस्प्ले हो जाते हैं मॉनिटर पे. और इससे क्या होता है, बहुत बार आपका कंप्यूटर क्रैश नहीं. अब वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस. कंप्यूटर वायरस अलग अलग तरीके के हैं. कंप्यूटर वायरस को हमने कैटेगराइज किया डिफरेंट वे. वन ऑफ देम इज बाय देयर इन्फेक्शन टारगेट. इफ वी ग्रुप वायरस बाय देयर टारगेट वी डिवाइड इनटू फॉलोइंग. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम फाइल वायरस. दीज वायरस इंफेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड प्रोग्राम्स, those which extension like .com, .xol, wave, save, will. These programs get loaded in computer memory during execution. ये क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में लोडेड होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. और जो वायरस है वो कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कंप्यूटर मेमोरी में बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, और वो फाइल को डिस्क में इन्फेक्ट कर. जैसे एग्जांपल है, आप देख रहे हैं संडे या कास्केड. ये क्या है, ये आपके प्रोग्राम फाइल वायरस के एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज बूट वायरस. ये इन्फेक्ट करता है बूट रिकॉर्ड्स और मास्टर बूट रिकॉर्ड को. इसको हमें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, बूट वायरस बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग ऑफ मशीन. ऐसे बूट वायरस आर डिस्क किलर. ठीक है, डिस्क को मार देते हैं. और स्टोर वायरस को आपके कंप्यूटर में लिया. द फर्स्ट पीसी वायरस जो था वो बूट सेक्टर वायरस था, जिसका नेम था ब्रे. वो कब रेज हुआ था, 1986. और किसने कहा था, फारूक अलवी ब्रदर्स, जो लाहौर पाकिस्तान. नेक्स्ट इज मैक्रो वायरस. ये एक अनदर, द वायरस यूज अनदर एप्लीकेशन मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप. ये डॉक्यूमेंट्स को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेस हो गया, ये कॉज सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म ऑटोमेटिक. एप्लीकेशन से स्टार्ट होते हैं, वो अपने आप ही काम करना शुरू कर दे. ठीक है, मैक्रो वायरस होता है वो रैपिडली स्प्रेड होता है एज यूजर शेयर इन आपने इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, ईमेल अटैचमेंट होंगे, डिस्क नेटवर्क, मोडेम्स, इंटरनेट. जैसे आपका इसका एग्जांपल हो गया मैलिशिया हो गया, वर्ड कंसेप्ट हो गया. ये आपके किसके एग्जांपल है, दे आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो वायरस. जो आपका मैलिशिया वायरस है, ये 26 मार्च 1990 में रिलीज हुआ था और इसको डिजाइन करा गया था टू इन्फॉर्म मैक्रोस डॉक्यूमेंट. MS-197 और 2000 this propagated by email itself हुआ. First 50 addresses in address book. जो address book was the 550 addresses of it, उसमें खुद ही मिल. Next is malware. Malware क्या है? It's made up of two words, malicious और software. It is a software that enters into a computer और damage करता है without the knowledge of the. ये कंप्यूटर में क्या करता है, एंटर करता है और डैमेज हो जाता है बिना यूजर के नॉलेज. ठीक है, ये ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम है. व्हाट इट इज ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम. इट मे बी वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर. मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, लेकिन ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी स्टील कर लेता है. नेक्स्ट इज वॉर्म्स. वॉर्म्स क्या होता है, दे आर कंप्यूटर नेटवर्क. इट इज फॉर्म व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. ये कब फॉर्म होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो वन. इट इज अ काइंड ऑफ मालवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क, जिससे आप क्या करते हो, कॉपी सेंड करते हो इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर नेटवर्क. इट्स रिक्वायर्ड ह्यूमन एक्शन, जैसे ट्रांसफरिंग ऑफ इन्फेक्टेड फाइल टू स्प्रेड इटसेल्फ. ठीक है, वर्म कैन स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, रेप्लिकेट्स विदाउट द नॉलेज ऑफ. जो वर्म्स होते हैं ये एक सीवियर हार्म करते हैं पूरा नेटवर्क, जैसे ब्लॉकिंग द नेटवर्क एंड रिड्यूसिंग इट्स स्पीड. ये नेटवर्क को ब्लॉक करते हैं, उसकी स्पीड को क्या करते हैं, रिड्यूस कर. राइट नाउ ट्रोजन हाउस. देखो, ट्रोजन हॉर्स ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ मालवेयर जो अपीयर टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर बट इट विल एक्चुअली कॉज डैमेज अगर एक बार वो आपके इंस्टॉल्ड हो गया कंप्यूटर में या फिर एग्जीक्यूट. आफ्टर गेटिंग इंस्टॉल्ड इट अलाउज अनऑथराइज एक्सेस. ये आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस को क्या करता है, अलाउ करता है. ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है एज दे अलाउ योर कंप्यूटर टू बी रिमोटली करना. ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका कंप्यूटर जो होता है वो रिमोटली कंट्रोल्ड होता है बाय समवन एल्स, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, और इससे आपका लॉस ऑफ पर्सनल डाटा या फिर जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी लॉस होता है.
जैसे वर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस एक वायरस है जो हार्म करते हैं डाटा को और परफॉर्मेंस, या फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर की स्पीड, दोनों को क्या करते हैं, हाँ, इफेक्ट कर। नेक्स्ट है ट्रोजन, जो है वो आपका वर्ड है ट्रोजन स्टोरी इन ग्रीक माइथोलॉजी। जो ग्रीक्स जब एंटर हुए थे फोर्टिफाइड सिटी ऑफ ट्रोगो और बाय हाइडिंग देयर शोल्डर, उन्होंने अपने शोल्डर्स को दुबका दिया था, उससे ये नाम। नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। Spyware refers to computer programs that secretly gather information about the user and relay it to the advertiser or other interest party. इनको हम spy boots और tracking software कहते हैं। ये often installed होता है without user consent। ये आपके उसमें install हो जाते हैं without user के बिना consent के। जैसे the user download something from the internet, या user अगर आप कोई pop-up window आते हैं उस पर क्लिक करो तो ये अपने आप डाउनलोड होगा। स्पाईवेयर कैन कंज्यूम लॉट ऑफ मेमोरी, मेकिंग मेमोरी वेरी स्लो, और ये डिफिकल्ट हो जाता है इसमें काम करना। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्पाईवेयर के साथ वो यही है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को और आपके जो मिसयूज करता है कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो भाई वायरस आ जाए तो उसको निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेफर्स टू एप्लीकेशन डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। इनको क्यों बनाया गया, ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और रिमूव करते हैं वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। सर्टेन टाइप्स ऑफ वायरस आर डिफिकल्ट टू रिमूव एंड फाइल आर डैमेज बाय देम मे बी लॉस्ट। भाई कुछ वायरस होता है कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है रिमूव करते हुए, तो आपकी फाइल वगैरह को क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। व्हेनेवर द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट अप द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्टार्ट। देखो अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जैसे आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाता है। वो चेक करता है हर एक फाइल को जो भी आप ओपन करते हैं या फिर रन कर रहे हो ऑनलाइन इंटरनेट ट्रैफिक, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट द वायरस और वो ट्राई करता है कि उसी टाइम उसको वायरस को रिमूव करे। इन द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर एंटीवायरस प्रोग्राम टू बी इफेक्टिव। क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे इट शुड रन इन द बैकग्राउंड ऑल द टाइम, इट शुड बी गेट अपडेटेड, आपको बैकग्राउंड में वो हमेशा चलना चाहिए, उसको आपको अपडेट करना अगर कोई न्यू वर्जन आया उससे, ठीक है। इट शुड हैव कैपेबिलिटी टू स्कैन, आपकी जो ईमेल अटैचमेंट है फाइल उसको स्कैन करे, ठीक है। दैन जो भी आप जैसे देखा ना ईमेल आती है तो आपके अटैचमेंट्स होते हैं तो हम उनको डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या करे उसको पहले स्कैन करे। द यूजर शुड रन फुल डेस्क स्कैन पीरियडिकली, दिस चेक्स द फाइल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करेगा, सारी जो फाइल्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम की उनको चेक कर, राइट। नेक्स्ट इज यू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम। Whenever you try to copy or access an infected file, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो आपको वार्निंग दिखा और वो ट्राई करता है कि वो आपको बचा सके इस वायरस के इफेक्ट से। These are new virus being created every day. It's necessary to update the antivirus regularly. आप इसको हैंडल कर सकते हो। कुछ पॉपुलर एंटीवायरस है जैसे हम देखते हैं अवीरा, मैप्सविक, क्विकली, टोटल सिक्योरिटी, एवैस्ट, कैसपार्सी एंड नॉट। ये क्या है, कुछ एंटीवायरस। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टिंग ना कंप्यूटर, हमें अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है। These days computers are widely used for accessing internet. आप CDs का, DVDs का, पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए, फाइल्स को, पिक्चर्स को शेयर करने, ठीक है, कम्युनिकेटिंग के लिए, एक्सचेंजिंग मैसेज के लिए, अटैचमेंट भेज। तो यू मस्ट फॉलो दिस प्रिकॉशन, आपको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं जिससे आप अपने डाटा को सिक्योर भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। जैसे आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे, ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, स्कैन करोगे अपनी हार्ड डिस्क को ट्वाइस अ मंथ, ठीक है, अपडेट करोगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, इंस्टॉल करोगे पायरेटेड। दो वर्ड्स, आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना है। टेक अ बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल एवरी डे, ऑलवेज स्कैन पेन ड्राइव। अगर आपको कोई फाइल कॉपी वगैरह करनी है उससे पहले आप उसको स्कैन करेंगे। आप जो भी अननोन सोर्सेज से ईमेल आ रहे हैं उसके अटैचमेंट्स आप बी अवेयर रहेंगे, ठीक है। स्कैन ऑल द ईमेल अटैचमेंट्स फाइल, अगर कोई CD, DVD रन होता है तो आपको उसको पहले स्कैन करना है। विजिट ओनली ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, उन्हीं वेबसाइट पे जाना है जो कैसी है, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। यू हैव टू गो टू द वेबसाइट विच आर ट्रस्टवर्दी, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।